दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंदर रोड SMA स्कूल पर, जहाँ पर हलार मेमन जनरल इलेक्शन का सिलसिला जारी है। आइए चल के देखते हैं कि मेमन बिरादरी आइंदा 3 साल के लिए किन नुमाइंदों को मुंतखब करेगी। मेरे साथ रहिए। जीतने के बाद हमने हमारा पहला टारगेट जैसे हमने अपने मंशूर में दिया है कि हाउसिंग स्कीम का ऐलान करेंगे। समझे, हमारे जो मुसलसल तबके के लोग हैं, जो हमारे गरीब हैं, उनके लिए अपना कुछ फ्लैट उनके लिए कुछ फ्लैट फ्री में देंगे। एजुकेशन के लिए हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह तालीम के लिए अवेयरनेस देंगे बच्चों को जो आगे हमारे में नहीं जाते, इंटर मैट्रिक करके रुक जाते हैं किसी भी मसाइल ना होने की वजह से, तो इंशाल्लाह उनके लिए वो काम करेंगे कि वो आगे जा सके। और जैसा आपने पूछा खजानची बन के क्या करेंगे, तो खजानची का काम तो इतना कुछ नहीं होता। खजानची का काम तो ऑडिट करना, उसको पेश करना, उसके हिसाब किताब करना, बस वही होता है जो हम करेंगे इंशाल्लाह। मेमन बिरादरी का मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार नज़र आता है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर, जैकमाबाद समेत मुल्क भर में रहने वाले मेमन बिरादरी के अफराद जहां तिजारती सरगर्मियों में पेश नज़र आते हैं, वहीं फलाही कामों में भी नुमायां मुकाम रखते हैं। दरिया सिंध के किनारे रिहायशी हलार मेमन के 1536 रजिस्टर्ड वोटों में से 1435 वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। हलार मेमन जमात के जनरल इलेक्शन के मौके पे जमहूरियत की झलक नज़र आई और दोनों ग्रुपों की जानिब से पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में नुमाया किरदार नज़र आया। ज़ईफ़ अफराद, नौजवानों की एक बड़ी तादाद सुबह से शाम 5 बजे तक अपना वोट कास्ट करने के लिए भागदौड़ करते हुए नज़र आए, जबकि उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर इलेक्शन कैंप का इनेकाद भी किया गया था, जहां पर बेहतरीन इंतज़ामात देखे गए थे। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071, सक्खर।